एशियन गेम्स में भारत ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार मेडल की सेंचुरी लगाई। देश ने 72 साल के एशियाड इतिहास में अपना बेस्ट प्रदर्शन किया। कुल 107 मेडल जीते, इनमें 28 गोल्ड, 38 सिल्वर और 41 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। भारत ने 37 साल बाद मेडल टैली के टॉप 5 पोजीशन में भी अपनी जगह बनाई और चीन, जापान, साउथ कोरिया के बाद चौथे स्थान पर रहा। चीन के हांगझोउ शहर में 23 सितंबर से 8 अक्टूबर तक हुए एशियाड 2022 में मेजबान चीन टॉप पर रहा। उन्होंने 201 मेडल, 111 सिल्वर, गोल्ड मेडल 201 रहे और 71 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। एशियन गेम्स शुरू होने से पहले इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने 100 मेडल जीतने का एक टारगेट भी रखा था। आईओए अध्यक्ष पीटी उषा ने प्लेयर्स को इंस्पायर करने के लिए इस बार 100 पार का नारा भी दिया था। एशियाड खेलने गए भारत के 653 प्लेयर्स ने 100 मेडल जीतने के सपने को साकार किया और पूरे 107 मेडल देश को दिलाए। 72 साल के एशियन गेम्स इतिहास में भारत का ये बेस्ट प्रदर्शन भी रहा। देश को 2018 के पिछले एशियाड में 70 मेडल मिले थे। इस बार खिलाड़ियों ने 37 और मेडल जीतकर अपना रिकॉर्ड बेहतर किया। 1951 के दौरान नई दिल्ली में पहली बार एशियाड हुए थे और हमने 15 गोल्ड जीतकर मेडल टैली में सेकंड रैंक हासिल की थी। 15 गोल्ड के इस रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए देश को 68 साल का समय लग गया, जब 2018 में हमने 16 गोल्ड मेडल जीते। लेकिन अब 5 साल में ही इस रिकॉर्ड में खिलाड़ियों ने सुधार किया है, 28 गोल्ड मेडल तक पहुंचा दिया। पुरुष और महिला दोनों ही वर्ग के खिलाड़ियों ने भारत की ऐतिहासिक सक्सेस में बराबर रोल निभाया। 107 में से 43% यानी कुल 46 मेडल महिला खिलाड़ियों ने दिलाए हैं। 48% मेडल यानी 52 पुरुष खिलाड़ियों ने दिलवाए हैं। 9 मेडल मिक्स्ड इवेंट्स में रहे, यानी महिला और पुरुष दोनों ही वर्ग में खिलाड़ियों ने बराबर ग्रोथ कर देश को सफलता दिलाई है। आर्चरी, एथलेटिक्स, क्रिकेट, कबड्डी, शूटिंग और स्क्वॉश के महिला इवेंट्स में भारत ने तेजी से ग्रोथ दिखाई है और गोल्ड मेडल जीते हैं। पुरुष खिलाड़ियों ने भी इन खेलों के अलावा बैडमिंटन, हॉकी और घुड़सवारी में भी भारत को ऐतिहासिक गोल्ड मेडल दिलाया है। शूटर्स ने ऐतिहासिक प्रदर्शन किया और देश के लिए सबसे ज्यादा 7 गोल्ड मेडल जीते। वो शूटिंग की मेडल टैली में केवल चीन के बाद दूसरे नंबर पर रहे। शूटर्स ने 2006 के दोहा एशियाड में किए अपने प्रदर्शन का रिकॉर्ड तोड़ा। तब उन्होंने 3 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज जीते थे। इस बार शूटर्स ने 9 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज भी जीते। हर बार की तरह एथलेटिक्स में सबसे ज़्यादा मेडल मिले। एथलीट्स ने 6 गोल्ड, 14 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल दिलाए हैं। आर्चरी तीसरा बेस्ट स्पोर्ट्स रहा। इस इवेंट में देश को 5 गोल्ड, 2 सिल्वर, 2 ब्रॉन्ज मिले हैं। भारत के 27% मेडल एथलेटिक्स, करीब 21% मेडल शूटिंग और 8% मेडल आर्चरी से आए, यानी देश को 56% मेडल 3 ही खेलों ने दिला दिए। इन खेलों में कुल 18 गोल्ड मेडल भी मिले, जो भारत की गोल्ड मेडल टैली का 64% हिस्सा है। हॉकी, घुड़सवारी, टेनिस और बैडमिंटन में 1-1 गोल्ड मेडल मिला। कबड्डी और क्रिकेट में हमारी मेंस और विमेंस दोनों टीमों ने पहला स्थान हासिल किया, जबकि स्क्वैश में भी 2 गोल्ड मेडल मिले। इनके साथ शूटिंग, एथलेटिक्स और आर्चरी में तो प्रदर्शन शानदार ही रहा। 28 गोल्ड मेडल समेत कुल 107 मेडल जीतने के साथ भारत मेडल टैली में चौथे नंबर पर रहा। देश ने 37 साल बाद एशियाड मेडल टैली के टॉप 5 में अपनी जगह बनाई। इससे पहले 1986 के दौरान सियोल एशियन गेम्स में भारत 5वें नंबर पर रहा था। तब हमने 5 गोल्ड, 9 सिल्वर और 23 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। इस प्रदर्शन के 37 साल बाद अब भारत मेडल टैली में टॉप 5 में आ सका है। मेडल टैली में रैंकिंग के मामले में ये भारत का तीसरा बेस्ट प्रदर्शन रहा। इससे पहले 1951 और 1962 में तीसरे नंबर पर रहे थे। इसके अलावा भारत कभी भी मेडल टैली के टॉप 4 पोजीशन में फिनिश नहीं कर सका। गौर करने वाली बात यह है कि इन 107 मेडल में 52 मेडल टीम इवेंट के हैं, जैसे कबड्डी, क्रिकेट आदि। 55 मेडल इंडिविजुअल इवेंट के हैं। इनमें 22 यानी 40% मेडल हरियाणा, पंजाब और केरल के खिलाड़ियों ने जीते हैं। इन 3 राज्यों में देश की सिर्फ 6% आबादी रहती है। भारत ने 72 साल में अपना बेस्ट प्रदर्शन जरूर किया, लेकिन देश अब भी एशियन जायंट्स चीन, जापान और साउथ कोरिया से बहुत पीछे रहा। चीन तो कुछ ज़्यादा ही दूर रहा। उनके नाम इस बार 200 तो गोल्ड मेडल ही रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 111 सिल्वर और 71 ब्रॉन्ज मेडल भी जीते हैं। दूसरे नंबर पर रहे जापान ने 51 गोल्ड, 66 सिल्वर और 69 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। वहीं तीसरे नंबर पर फिनिश करने वाले साउथ कोरिया ने 42 गोल्ड, 59 सिल्वर और 89 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। यानी अगर टोटल बात की जाए तो भारत इन दोनों देशों से फिलहाल बहुत पीछे है। अब हम धीरे धीरे अपने प्रदर्शन को सुधार रहे हैं। ये होता है कि देखिए, जब कुछ मिल जाता है तो और बेहतर करने की उम्मीद होती है, लेकिन कई बार ऐसा होता था कि हम नीचे बहुत पायदान में होते थे। धीरे धीरे ओलंपिक में हम अपनी जगह बना रहे हैं। हमारे खिलाड़ियों को कॉन्फिडेंस बढ़ा है और ये इसलिए ज़रूरी होता है कि आने वाले जो खिलाड़ी होते हैं उनको ये बूस्टर मिलता है कि हमारे खिलाड़ी पहले बड़ी प्रतियोगिताओं में अच्छा प्रदर्शन करते रहें। एक साइकोलॉजिकल दबाव भी रहता है। बड़े इवेंट्स में जाकर
जाकर बहुत अच्छे अच्छे खिलाड़ी भी अपना 100% नहीं दे पाए। उसकी वजह ये होती है कि शायद हम लोग या भारत के खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। इस सामान्य सोच को तोड़ने में इस तरह के इवेंट्स बहुत काम आते हैं और ये रिकॉर्ड हमारे खिलाड़ियों को उत्साह से भर देता है। आपने देखा इसी तरह से जब पहलवान, बॉक्सिंग, ये सारी चीज़ें, इस बार पहलवानों को लेकर बड़ी सियासत हुई, लेकिन पहलवानी एक ऐसी चीज़ रही है जिसमें भारत ने बड़ा शानदार प्रदर्शन किया। हमारी हॉकी की टीम जब भी जाती थी तो हमें पता होता था कि बेस्ट है, सबसे अच्छा करेगी। कबड्डी की टीम के लिए भी यही कहा जाता है। अब उम्मीद यही की जा रही है कि और जो इससे बड़ा इवेंट होता है, फिर वो ओलंपिक है या कॉमनवेल्थ खेल होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, इनमें भी भारत इसी तरह से अपनी पदक तालिका को और मजबूत करते जाए। भारत ने जिस तरह का प्रदर्शन इस एशियन गेम्स में किया है उसे ही कंटिन्यू करने पर 15 साल बाद मेडल के लिहाज से उस मुकाम को पार कर सकते हैं जहां भी चीन है। भारत ने 2018 में 16 गोल्ड मेडल समेत 70 मेडल जीते थे, वहीं इस बार 28 गोल्ड मेडल समेत 107 मेडल जीते हैं, यानी गोल्ड मेडल में 75% और टोटल मेडल में 53% का ग्रोथ हुआ है। एशियन गेम्स हर 4 साल में एक बार होते हैं। अगर भारत हर बार 75% के ग्रोथ से गोल्ड मेडल को बढ़ाता है तो 2026 एशियाड में हमारे पास 49 स्वर्ण पदक होंगे। हालांकि ये देखिए थोड़ा सा आंकड़ा बड़ा अजीब लगता है क्योंकि कई बार हमारे मेडल्स कम होते हैं, कई बार बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ कंसिस्टेंट ग्रोथ है और जैसा मैंने कहा आपको ये फैक्टर काम करता है। अब इन्हीं इवेंट्स में जो नए बच्चे हैं, जो अब इन लोगों को जिन्होंने मेडल्स जीते हैं उनको एक आदर्श के तौर पर देखेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, इसलिए हम और बेहतर खिलाड़ियों को देख पाते हैं। जैसा मैं बात कुश्ती और बॉक्सिंग के बारे में भी कर रहा था, 1-2 लोगों ने कमाल किया तो उसके बाद देखते ही देखते बहुत सारे पहलवानों और बॉक्सर्स का एक हौसला बढ़ा और उनको लगा कि भारत के खिलाड़ी बेस्ट होते हैं, अच्छी ट्रेनिंग भी मिल पाती है और ये जो सीनियर्स होते हैं, जो लोग जीत कर आते हैं, वो उस प्रेशर को किस तरह से हैंडल किया जाए ये बात भी सिखाते हैं। अब देश मेडल टैली में चीन के बाद दूसरे नंबर पर भी आ सकता है इसी ग्रोथ से। 2030 तक 86 साल, 2034 तक 150 और साल 2038 तक करीब 262 गोल्ड मेडल जीतकर हम चीन के सभी आंकड़े जो हैं वो पार कर सकते हैं, या जो अभी के आंकड़े हैं उनको पार कर सकते हैं। अब इस लिहाज से आप ये भी सोच सकते हैं कि चीन भी तो आगे बढ़ेगा और चीन जो है वो और बेहतर प्रदर्शन करेगा। इसीलिए मैं कहता हूँ कि ये एनालिटिक्स या ये गणित जो है वो हो सकता है कि दिल को बहलाने के लिए ठीक लगे, फिर भी खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन करे। हालांकि चीन एशियन गेम्स में अपने पिछले बेस्ट परफॉर्मेंस के आसपास ही रहा है। चीन ने 2010 में गुआंगझोउ में हुए गेम्स में 199 गोल्ड समेत 415 मेडल जीते थे। भारत ने पिछले एशियाड के मुकाबले इस बार 53% ज़्यादा मेडल जीते हैं। इस स्पीड से अगर हम हर बार मेडल काउंट बढ़ाते हैं तो 2026 के आसपास 164 मेडल और 2030 तक करीब 251 मेडल जीत पाएंगे। इसी हिसाब से 2034 तक देश 384 मेडल जीतकर चीन से भी आगे निकल सकता है। हालांकि देखना होगा कि क्या आने वाले समय में होता है, लेकिन एक बहुत अच्छा समय जो है वो इस लिहाज से दिखाई पड़ रहा है कि भारतीय खिलाड़ी बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। उम्मीद ये की जा रही है कि भारतीय खिलाड़ी इसी तरह से मेडल्स लेकर आएंगे और आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय बड़े मुकाबलों में भारत की संभावनाओं को बेहतर करेंगे।